योडले 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 ले ले। ये गाने अगर आप सुनेंगे तो आप मोहम्मद रफी की यॉडलिंग के कायल हो जाएंगे। आमतौर पर जब भी यॉडलिंग का जिक्र आता है तो सबसे पहले दिमाग में किशोर कुमार और उनके मस्ती भरे गाने गूंज उठते हैं। मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि यॉडलिंग की इस दुनिया में मोहम्मद रफी साहब ने भी अपना हुनर दिखाया था। Yes my darling, yes my darling, yes my darling, योडले 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 ले ले। जी हाँ, रफी साहब ने करीब 11 गानों में यॉडलिंग की है और इनमें से एक गाना इतना मशहूर हुआ कि लोग आज भी उसे उनकी पहचान मानते हैं। कौन से थे वे गीत और क्यों उनमें से एक गीत को लेकर अब तक विवाद बना हुआ है, आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। जब भी यॉडलिंग की बात होती है सबसे पहले किशोर कुमार का नाम और उनके गाए हुए गाने जहन में ताजा हो जाते हैं। किशोर दा ने यॉडलिंग को हिंदी फिल्म संगीत में इतना लोकप्रिय बना दिया कि यह उनके गायन का पर्याय ही बन गया। उनकी शरारती आवाज, उतार चढ़ाव और अनोखी धुनों ने यॉडलिंग को भारतीय फिल्म संगीत की पहचान बना दिया। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने भी गानों में खूब यॉडलिंग की थी। हम उन गानों के बारे में बात करेंगे जिनमें रफी साहब ने यॉडलिंग का जादू बिखेरा है। अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना ख्याल है। दोस्तों, रफी साहब ने हर तरह के गीत गाए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने यॉडलिंग भी की है। हालांकि उनका नाम यॉडलिंग के साथ उतना नहीं जुड़ा जितना किशोर कुमार का। लेकिन यह कहना गलत होगा कि यॉडलिंग केवल किशोर कुमार ने ही की। वास्तविकता यह है कि रफी साहब ने 50 के दशक से ही यॉडलिंग का प्रयोग शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं उन खास गीतों के बारे में जिनमें रफी साहब ने यॉडलिंग का जादू बिखेरा। जिन गीतों में रफी साहब ने यॉडलिंग की, उन गीतों की झलक आपके लिए पेश है। हो गई, बात पक्की हो गई। शमशाद बेगम के साथ यह युगल गीत रफी साहब की शुरुआती यॉडलिंग कोशिशों में से एक माना जाता है। यह गीत फिल्म आगरा रोड 1956 का है। यह सोलो गीत 1956 में रिलीज हुई फिल्म मिस बॉम्बे का है। जिसमें रफी साहब ने अपनी आवाज को शरारती अंदाज में ढाला। कदम और ऐसा थी कदमों पे समा। यह गीत 1951 में रिलीज हुई फिल्म खूबसूरत धोखा का है। इस रोमांटिक धुन में रफी साहब का यॉडलिंग टच एक अलग ही रंग भरता है। 1951 की फिल्म डॉक्टर जेड का यह गीत आशा भोसले के साथ गाया गया है। यह गीत रफी साहब की बहुमुखी प्रतिभा का सबूत है। थोड़ी थोड़ी गोरी है, थोड़ी थोड़ी काली है।
यह गीत 1960 में रिलीज हुई फिल्म सुपरमैन का है, जिसमें यॉडलिंग का दिलचस्प प्रयोग किया गया है। चले हो कहाँ कहो कोई दास्तां कहो। 1960 की फिल्म रिपोर्टर राजू का यह गीत रफी साहब का सबसे लोकप्रिय यॉडलिंग गीत माना जाता है। युडले 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 ले ले। फिरोज खान पर फिल्माया गया यह गीत आज भी श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म हिस्टोरियन माणिक प्रेमचंद ने अपनी किताब यस्टरडेज मेलोडीज में लिखा है कि इस गीत में यॉडलिंग का हिस्सा सुरिंदर कोहली नामक कोरस सिंगर ने गाया था। हालांकि यूट्यूब और अन्य लोकप्रिय स्रोतों पर इसे अब भी मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत ही माना जाता है। मत समझ मुझे तू कंगला, तुझे बनवा दूं एक बंगला। 1960 में रिलीज हुई फिल्म दो दोस्त का रे हिड़ी यार रे हिड़ी यार रे हिड़ी यार रे हिड़ी। ये गीत मोहम्मद रफी ने आशा भोसले के साथ गाया है। अपनी अपनी पसंद है। 1966 में रिलीज हुई फिल्म राजा का ये हल्का फुल्का गीत रफी साहब की बहुमुखी कला का प्रमाण है। Yes my darling, yes my darling, yes my darling हो। 1967 में रिलीज हुई फिल्म अकेली मत जियो के इस गाने में रफी साहब की आवाज का खिलनदड़ा रूप सुनने को मिलता है। दिल के आईने में तस्वीर। 1966 में रिलीज हुई फिल्म आओ प्यार करें के इस रोमांटिक गीत में यॉडलिंग एक दिलचस्प ताजगी भर देती है। रफी साहब ने एक पंजाबी गीत में भी यॉडलिंग का कमाल दिखाया है। कानू साबन दाने टहरा के पचाए जाने कानू सा। यह गीत दिलराज कौर के साथ गाया गया है। पंजाबी रंग में रफी साहब की यॉडलिंग का अलग ही मजा है। इससे साफ है कि रफी साहब ने भले ही यॉडलिंग को अपना प्रमुख अंदाज न बनाया हो, लेकिन उन्होंने समय समय पर इसे आजमाया और अपनी गायकी के प्रयोगशील स्वभाव को साबित किया। युडले 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 ले ले। हो सकता है कि इस सूची में कुछ और गीत छूट गए हों। अगर किसी श्रोता को और जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।